अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। 8वां वेतन आयोग लेकर आ रहा है आपके जीवन में अभूतपूर्व बदलाव। 1 जनवरी को आखिर क्या होने वाला है? क्या सच में आपकी सैलरी बढ़ेगी और कितनी बढ़ेगी? ये सभी सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। तो आइए जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग की क्या है पूरी कहानी और इसका आप पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं कि 8वां वेतन आयोग है क्या। भारत सरकार हर 10 साल के बाद वेतन आयोग गठित करती है। इसका काम होता है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बदलाव करना। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और अब 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है। इसके तहत लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। अब सवाल है कि क्या 1 जनवरी 2026 को ही 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा? इसका जवाब है नहीं। हालांकि सरकार ने कहा है कि आमतौर पर वेतन आयोग का असर 1 जनवरी से माना जाता है, लेकिन पूरी तरह से इसे लागू करने में समय लगेगा। अभी तक 8वां वेतन आयोग की जो अंतिम रिपोर्ट है वो नहीं आई है। वेतन आयोग की रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इसका मतलब है कि रिपोर्ट मध्य 2027 तक आ सकती है। फिर सरकार को इस रिपोर्ट को देखने, परखने और मंजूरी देने में 3 से 6 महीने लगेंगे। तो असल में 8वां वेतन आयोग 2027 या 2028 में लागू हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। सरकार के नियमों के हिसाब से जब भी 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो इसका असर 1 जनवरी 2026 से माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी सैलरी 2028 में बढ़ती है तो आपको 2026 से 2028 तक का जो अंतर है, यानी 24 महीने का बकाया पैसा एक मुश्त दे दिया जाएगा। पिछले वेतन आयोगों में भी ऐसा ही हुआ है। 7वां वेतन आयोग को 1 जनवरी 2016 से लागू कर दिया गया था, लेकिन उसे जून 2016 में एक्चुअली लागू किया गया। तो 6 महीने का बकाया पैसा कर्मचारियों को वहां पर दिया गया। अब सवाल आता है कि 8वां वेतन आयोग में आपकी सैलरी कितनी बढ़ने वाली है? इसका जवाब है बहुत ज्यादा बढ़ेगी। सरकार के विश्लेषकों के अनुसार 30 से 34% तक वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ अनुमान है। असली बढ़ोतरी इस बात पर निर्भर करेगी कि फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। फिटमेंट फैक्टर एक संख्या होती है जिससे आपकी सैलरी को गुणा किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 था। इस बार ये 2.28 से 2.86 के बीच हो सकता है। अगर ये 2.28 है तो न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 41,000 रुपए हो जाएगी। अगर ये 2.86 है तो ये और भी सैलरी आपकी बढ़ने वाली है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात को समझना जरूरी है। जब नया वेतन आयोग लागू होता है तो महंगाई भत्ता यानी डीए को शून्य कर दिया जाता है। यानी आपकी बेसिक सैलरी तो बढ़ेगी, लेकिन डीए रीसेट हो जाएगा। अभी आपका डीए 55% है, लेकिन नए वेतन आयोग के बाद ये शून्य हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि भले ही फिटमेंट फैक्टर से बेसिक सैलरी में 80% बढ़ोतरी होगी, लेकिन असल में कुल सैलरी में सिर्फ 13 से 30% की बढ़ोतरी हो सकती है। फिर भी ये एक बड़ी बढ़ोतरी है। अब बात करते हैं कि इससे आपको कितना पैसा मिल सकता है। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी अभी 18,000 रुपए है और कुल सैलरी 35,000 रुपए है। अगर आपकी सैलरी 34% बढ़ती है तो आपकी नई सैलरी लगभग 47,000 रुपए हो जाएगी, यानी हर महीने 12,000 रुपए का अंतर। अगर 8वां वेतन आयोग 2028 में लागू होता है तो आपको 2026 से 2028 तक यानी 24 महीने का ये अंतर एक मुश्त दे दिया जाएगा, यानी कुल 2.88 लाख रुपए का बकाया पैसा आपको मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण बात है आपके एचआरए के बारे में। एचआरए यानी घर किराया भत्ता को भी नई बेसिक सैलरी के अनुसार फिर से कैलकुलेट किया जाएगा। ये मेट्रो शहरों में 27% हो सकता है। पिछले वेतन आयोग में एचआरए में भी बढ़ोतरी हुई थी और इस बार भी होगी। 8वां वेतन आयोग का गठन अब कब हुआ था? सरकार ने अक्टूबर 2025 में 8वें वेतन आयोग को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। इसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट की जज रंजना प्रकाश देसाई कर रही है। इसके अलावा आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन भी
इसके सदस्य हैं। उन्हें 18 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी है। तो कुल मिलाकर 8वां वेतन आयोग आपकी सैलरी को काफी हद तक बढ़ाने वाला है। लेकिन याद रखिए कि ये तुरंत नहीं होगा, आपको धैर्य रखना होगा। लेकिन जब ये लागू होगा तो आपको पिछले 2 साल का बकाया पैसा भी मिल जाएगा। ये एक बड़ा आर्थिक लाभ होगा। तो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ये 2026 की बहुत बड़ी खबर है।